तारीख लिख लीजिए 14 जून, दिन नोट कर लीजिए बुधवार, जगह याद कर लीजिए बालोद छत्तीसगढ़। ऐसा क्यों? पहले खबर देखिए। बालोद के एक साधारण से घर के भीतर इस कमरे की छत पर मां ने साड़ी और चादर तानी हुई है ताकि कच्चे घर की छत से धूल और दूसरी चीजें कहीं नीचे बैठे बेटे की पढ़ाई पर कोई दिक्कत न पहुंचा पाए। ये धावेंद्र साहू सिर्फ एक मां के बेटे नहीं, इस देश की भारत मां के बेटे। भारत मां के इस बेटे ने गरीबी के कारण मंजिल को ओझल करने वाली हर मुश्किल को चीरकर सदैव अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखा। न कदम डिगे, न कलम रुकी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र धावेंद्र कुमार साहू को। एक बार फिर आपको याद दिला रहे हैं, 14 जून को एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जब बालोद में छत्तीसगढ़ के टॉपर धावेंद्र साहू के पास पहुंचे थे, तो देखिए कैसे ये टॉपर छात्र कभी अपनी किताब तो कभी अपनी उस मार्कशीट को देखते मिले जो कहती है कि धावेंद्र तुम सर्वश्रेष्ठ हो। क्योंकि धावेंद्र को 12वीं की परीक्षा में हिंदी में 96 नंबर, अंग्रेजी में 93 नंबर, फिजिक्स में 96, केमिस्ट्री में 99 और गणित में 99 नंबर मिले हैं। 500 में 493 नंबर पाकर धावेंद्र ने 98.6% के साथ पूरे राज्य में टॉप किया है। लेकिन यह मार्कशीट, ये नंबर, टॉपर का सम्मान और बहुत सारी कामयाबी भारत मां के बेटे ने अपने दम पर हासिल की। लेकिन 14 जून को जब एबीपी न्यूज धावेंद्र के पास पहुंचा था, तो इस घर की देहरी से टॉपर धावेंद्र की जिंदगी का वो दूसरा हिस्सा सामने आता दिखा, जो आज आपको बताएगा कि कैसे जब जनता के हित पर सरकारी नीतियों का स्टैंड सही नहीं होता, तो भारत मां के बच्चों का कैरियर खतरे में पड़ जाता है। टॉपर धावेंद्र अपनी शर्ट उतारकर टी शर्ट में साइकिल पर एक रेट बांधकर कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्या गरीबी और सिस्टम की खामियों ने इस टॉपर बच्चे को जिंदगी की दौड़ में मुश्किलों का पैडल मारने के लिए मजबूर किया? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। 14 जून को एबीपी न्यूज बालोद में टॉपर धावेंद्र के पास पहुंचा था। हम बार बार क्यों तारीख का जिक्र कर रहे हैं, इसका जवाब भी कुछ मिनट में आने वाला है। तब तक आप अपने बच्चों के लिए और राष्ट्र हित में यह खबर देखिए। क्या एक टॉपर का भविष्य ऊबड़ खाबड़ रास्तों में फंस गया? थोड़ी ही देर में दिखता है कैसे घर से निकले धावेंद्र एक खेत पर अपनी मां के साथ पहुंचे हैं। आगे जाकर अपनी मां के साथ खेत से सब्जियां तोड़कर इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी प्रतिभा की धाक जमाने वाले धावेंद्र के माता पिता सब्जी बेचते हैं। इन तस्वीरों को देखकर 14 जून को हम भी चौंक गए थे। आखिर जिस टॉपर से भविष्य में देश के लिए कुछ कर गुजरने का फल मिल सकता है, उससे उसका भविष्य कौन नोच रहा है? क्यों नहीं इस वक्त धावेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए कहीं दाखिला लिए? क्या धावेंद्र आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि टॉपर के घर वाले गरीब हैं? इसलिए सीधा सवाल पूछा एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने। आप सब्जी तोड़ रहे हैं टॉप करने के बाद, क्या इस बात का दुख है कि आपका जो सपना है वो अब पूरा नहीं हो पाएगा? क्या सोच रहे हैं? अभी मतलब सोच रहा था कि कुछ दिन पहले कि नहीं होगा, लेकिन धावेंद्र हमसे बात करते हुए भावुक हो रहे हैं, क्योंकि इनका सपना था कि ये आईएएस बने और इसलिए इन्होंने बहुत मेहनत करके 12वीं टॉप किया, लेकिन अब दुखी हो रहे हैं। खेत में ही माँ सांत्वना दे रही हैं कि बेटा मत रो, जो आपने सपना देखा है वो पूरा होगा।
जिस बच्चे ने गरीबी को हराकर सर्वोच्च स्थान पढ़ाई में हासिल किया, वो फूट फूट कर हमारे सामने रो रहा था। माँ ढांढस बंधा रही थी, बेटा गरीब है तो क्या हुआ, भगवान सब अच्छा करेंगे। बहुत खुश टॉप में माँ कहीं बोले, फिर आगे की पढ़ाई के लिए बहुत दुखी बात करते ही रो पड़ते। मैं बहुत सांत्वना देते हूँ कि आगे कुछ भगवान से भरोसा रख बेटा, सब कुछ तो आगे बढ़ा के बढ़बे और सब कुछ तो सही हुई बोले हूँ। भगवान भरोसे बैठा दिया गया छत्तीसगढ़ का टॉपर अपने आंसू पोंछ रहा था, लेकिन इन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ गरीबी या फिर वो सिस्टम है जहां गरीबों के विकास के दावे मुफ्त के चावल में समेट कर रख दिए गए हैं? हमने 14 जून को इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान धावेंद्र को पहले अपने आंसू पोंछने दिए, ताकि ये पता किया जा सके कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब के बेटे ने टॉप किया है लेकिन उसका भविष्य संवारने पर सरकार फेल हुई है। धावेंद्र ने बहुत बड़ी बात बताई। मुझे शुरू से इच्छा थी कि मैं IIT जैसे संस्थान में पढ़कर मैं अपना भविष्य सुधारूं और IAS जैसे ऑफिसर बनूं। तो वो जब मुझे 28 अप्रैल को रिज़ल्ट मिला तो बहुत ही खुश हुआ कि मैं स्टेट में टॉप किया हूं। तो वहीं से मेरा वो हुआ कि मैं IAS जैसे अधिकारी बन सकता हूं IIT जैसे संस्थान में ग्रेजुएट होकर। तो उसी के बाद मैंने सोचा कि अब 31 मई को वहां जाना है कोटा राजस्थान। तो मैंने सर से बात किया, कलेक्टर महोदय से, कि मुझे ऐसा है वहाँ जाना है सर कोचिंग के लिए और मुझे पैसे की आर्थिक स्थिति में सहायता चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ करेंगे, ऐसा बोले थे। फिर मैं उनके आश्वासन से वहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद मैंने सर को बताया कि इतना इतना फीस है, तो उन्होंने अगले हफ्ते करवा देंगे ऐसा बोले थे। फिर मैंने 10-15 दिन देखा और नहीं हुआ तो घर से फिर फ़ोन आया कि आ जाओ बेटा, अब नहीं, वहाँ नहीं करवा सकते, हम लोग गरीब हैं, ऐसा बोले। फिर मैं वहाँ से लौट आया और आकर मैं अपने मम्मी पापा जो सब्जी बेचते हैं उनका सहायता कर रहा हूँ। यानी एक गरीब बच्चे के भविष्य पर सिस्टम ने भरोसा तोड़ा है। हमें जानकारी मिली कि 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आया। 27 अप्रैल की शाम ही धावेंद्र ने तय किया कि अब मैं आगे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा राजस्थान जाऊंगा, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए 27 अप्रैल की शाम ही बालोद के तत्कालीन कलेक्टर राजेश सिंह राणा से मदद मांगी। 31 मई को धावेंद्र कोटा में इंजीनियरिंग कोचिंग की फीस और दूसरी चीजें पता करने पहुंचते हैं। 1 जून से 10 जून तक धावेंद्र कोटा में रहे और कलेक्टर राजेश राणा को पैसों की जरूरत के बारे में बताते रहे, लेकिन कलेक्टर की तरफ से छत्तीसगढ़ के टॉपर धावेंद्र को कोई मदद नहीं मिलती। और जब 14 जून को ABP न्यूज ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा था, तब तक रिजल्ट आने के 47 दिन बाद भी छत्तीसगढ़ के टॉपर को सरकार और सिस्टम से रत्ती भर मदद नहीं मिली। आपको यकीन ना हो तो धावेंद्र की तरफ से कलेक्टर राजेश राणा से मांगी गई मदद का सबूत भी दिखाते हैं। ये उस चैट का स्क्रीनशॉट है जहां पर धावेंद्र कलेक्टर राजेश राणा को मैसेज में लिखते हैं, प्रणाम सर, यहाँ की कुल फीस 1,32,000 रुपए रहती है, उसमें मेरे लिए छूट है। मेरे को 1,20,000 रुपए पड़ता है, जिसमें पहली किश्त 95,000 एडमिशन के साथ देना पड़ता है और पहली किश्त कम से कम 50,000 रुपए देनी पड़ती है। तो सर प्लीज हेल्प चाहिए सर, मुझे कम से कम अभी 50,000 रुपए चाहिए। इस मैसेज में आगे धावेंद्र ने अपने पिता का अकाउंट नंबर भी लिखा। प्लीज कहकर छत्तीसगढ़ का गरीब बच्चा जिसने टॉप किया वो कलेक्टर से आगे की पढ़ाई के लिए मदद मांग रहा था, लेकिन कोई जवाब कलेक्टर राजेश राणा का नहीं मिला क्योंकि उनका ट्रांसफर हो चुका था। इस बीच ABP न्यूज को यह जानकारी मिली कि कलेक्टर की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी BR ध्रुव को टॉपर धावेंद्र की मदद करने की बात मौखिक कही गई थी। जी हां, मौखिक, लिखित आदेश के तौर पर नहीं। इसलिए ABP न्यूज संवाददाता 14 जून को ही फौरन बालोद के जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच गए। पूछा क्या कलेक्टर ने गरीब धावेंद्र जिसने पूरे राज्य में टॉप किया है उसकी मदद करने को कहा था। यहाँ पर सिस्टम का जवाब सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात प्रश्न किया। बच्ची के सामने बोलकर कि ऐसा हम एक अधिकारी जो है एक असमंजस की स्थिति में बोलने के बाद जैसे ही
खुर्सियों में थे हमारा जिला, हम्स विभाग और आदरणीय जिले के मुखिया कलेक्टर साहब का जो उद्बोधन था, मैंने ज़रूर मेरे सामने ही उनको सब सहायता देने के बाद महोदय ने कहा था, और इस बीच उनकी स्थानांतरण हो जाने के साथ साथ किस मद से या जिस प्रकार के मेरे द्वारा दिया जाना था ऐसा उनके द्वारा कहा गया था, लेकिन सर अब तक मेरे तक स्पष्ट नहीं हो पाई, इसलिए मैं उनको स्पष्ट करवाने में असमर्थ हूँ सर। यानी सिस्टम 47 दिन तक हाथ उठाकर सिर्फ इसलिए खड़ा रहा क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर एक गरीब का बच्चा अगर टॉप कर जाए और आगे की पढ़ाई करने में पैसों की कमी के कारण असमर्थ हो तो वादा करके भी उसकी मदद किस फंड से की जाए। इस बीच 14 जून को ही हम दोबारा छत्तीसगढ़ के टॉपर धावेंद्र के उसी कमरे में पहुंचे जहां पढ़कर अपनी मेहनत से उसने अब तक तो गरीबी को शिक्षा में आड़े नहीं आने दिया। यहाँ हमें कई किताबें ऐसी दिखी जो बताती हैं कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखने के लिए धावेंद्र क्या कुछ करते रहे। धावेंद्र के गांव में एक ये छोटा सा कमरा है जहां धावेंद्र बैठकर पढ़ाई करता है, और इसके पहले 12वीं की जब परीक्षा धावेंद्र ने दी तो इसी छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई की। धावेंद्र के टेबल में आप देख सकते हैं ये एक बुक है जिसमें लिखा है आप भी टॉपर बन सकते हैं। ऐसी एक बुक नहीं है, ये स्टडी रूम में कई ऐसी बुक हैं, जीतना है तो जिद करो, सफलता क्यों, कैसे, कब, आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र, और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। ये कोर्स के अलावा वो किताबें हैं। जब कभी धावेंद्र कमज़ोर होता था, उसे लगता था कि वो ऐसा कैसे कर पाएगा, तो इन किताबों की मदद से वो खुद मोटिवेट होता था, और धावेंद्र का ये कहना है कि इन किताबों से उसे बहुत मदद मिलती थी जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया और 12वीं में छत्तीसगढ़ में टॉप कर पाया। 14 जून तक धावेंद्र को सिस्टम की तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं मिली। आज हम बार बार क्यों अपनी रिपोर्ट में तारीख का जिक्र करते रहे, अब इसकी वजह देखिए। एबीपी न्यूज जब धावेंद्र के साथ हो रहे सिस्टम के अन्याय की खबर तैयार कर रहा था, उधर स्थानीय मीडिया भी एक गरीब के घर से निकले टॉपर के साथ हो रही नाइंसाफी दिखा रहा था। इस बीच रमन सिंह सरकार की आंखें रिजल्ट आने के 47 दिन बाद खुली हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से 15 जून शाम को किया गया ये ट्वीट देखिए। 15 जून यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सजाकर, संवारकर, धावेंद्र की तस्वीर लगाकर एक ट्वीट किया जाता है। कहा जाता है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 12वीं के प्रदेश टॉपर धावेंद्र कुमार को आईआईटी की कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। क्या जो काम मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 47 दिन बाद किया वो पहले उनकी सरकार में नहीं हो सकता था? यह कहानी एक धावेंद्र की नहीं है। देश में सैकड़ों ऐसे धावेंद्र हैं जो सरकारी मदद के इंतजार में टूट जाते हैं। ये मसला देश के सिर्फ एक धावेंद्र का नहीं, हजारों धावेंद्र का है, क्योंकि देश में सरकार के ही आंकड़े कहते हैं 5 से 29 साल के जितने बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है उनमें 70% की वजह गरीबी है। देश में गरीबी शिक्षा के आड़े न आए, देश में किसी भी गरीब बच्चे के भविष्य के सपनों पर लाल फीताशाही की दीवार न खड़ी हो, देश में भारत माँ का कोई भी धावेंद्र अपनी हिम्मत से जीते तो गरीबी और सिस्टम से ना हारे। हर धावेंद्र कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच सकता। जरूरी नहीं कि देश के हर होनहार धावेंद्र का दर्द मीडिया तक पहुँच पाए। आप भी टॉपर धावेंद्र की मदद कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर 52061008004176, केनरा बैंक ब्रांच बालोद छत्तीसगढ़, IFSC कोड CNRB 0005206। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।